हर पुरुष उस स्त्री को नहीं भूलता जिससे उसने प्रेम किया हो, लेकिन कुछ स्त्रियां पुरुष की स्मृति में वर्षों तक रहती है। वे उसकी यादों से नहीं जाती। समय बीतता है, लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, फिर भी कुछ नाम मन के भीतर जीवित रहते हैं। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ सुंदरता? नहीं। क्या सिर्फ प्रेम? नहीं। पुरुष अक्सर उस स्त्री को नहीं भूलता जिसने उसके मन पर प्रभाव छोड़ा हो, जिसने उसे सिर्फ चाहा नहीं बल्कि उसे समझा हो। और अगर स्त्री ये 5 बातें समझ ले तो वह सिर्फ प्यार नहीं, गहरी छाप छोड़ती है। आज हम पुरुष मनोविज्ञान के उन्हीं 5 गहरे कारणों को समझेंगे। ऐसी 5 बातें जो किसी स्त्री को पुरुष की स्मृति से मिटने नहीं देती। और संभव है 5वीं बात आपके पूरे सोचने का तरीका बदल दे। नंबर 1, पुरुष मन की मौन भावनाओं को पढ़ने की कला। वुमन हु अंडरस्टैंड्स अ मैन्स साइलेंस। बहुत लोग पुरुष को कम बोलने वाला समझते हैं, पर मनोविज्ञान कहता है पुरुष अक्सर अपनी सबसे गहरी भावनाएं शब्दों में व्यक्त ही नहीं करता। वह दुख छुपाता है, डर छुपाता है, कमजोरियां छुपाता है और अक्सर चुप हो जाता है। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया उसकी चुप्पी को दूरी समझे और एक स्त्री उस चुप्पी के पीछे का दर्द समझ ले, तो उसका प्रभाव कितना गहरा होगा। पुरुष उस स्त्री को भूलना मुश्किल पाता है जो बिना पूछे समझ जाए कि वह भीतर से टूट रहा है, क्योंकि समझा जाना प्रेम से भी गहरा अनुभव है। बहुत पुरुष प्यार पाते हैं, लेकिन बहुत कम समझे जाते हैं। यही अंतर छाप बनाता है। जब स्त्री उसकी खामोशी से लड़ती नहीं बल्कि उसे पढ़ती है, पुरुष भीतर सुरक्षित महसूस करता है और सुरक्षा अटैचमेंट को जन्म देती है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल रिकॉग्निशन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना शब्दों के आपको महसूस कर ले, मन उस अनुभव को साधारण नहीं मानता। इसीलिए कई पुरुष सालों बाद भी कहते हैं, वो मुझे समझती थी। ध्यान दीजिए, वह अक्सर यह नहीं कहते, वो सबसे खूबसूरत थी। वे कहते हैं, वो मुझे समझती थी। यही फर्क है। जो स्त्री पुरुष की चुप्पी से असुरक्षित नहीं होती, बल्कि उसे भावनात्मक भाषा की तरह पढ़ती है, वह उसके मन पर स्थायी छाप छोड़ती है। क्योंकि जिसे शब्दों के बिना समझा जाए, उसे मन छोड़ता नहीं। और यही पहली बात समाप्त नहीं होती, क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं। पुरुष जिस स्त्री को भूल नहीं पाता, उसमें दूसरा गुण और भी गहरा होता है। नंबर 2, स्त्री जो सम्मान देती है, पीछा नहीं करती, गिव्स रिस्पेक्ट विदाउट चेसिंग। अक्सर लोग सोचते हैं पुरुष अटेंशन से बंधता है, लेकिन गहराई में देखें, पुरुष एडमिरेशन से ज्यादा रिस्पेक्ट याद रखता है। फर्क समझिए, अटेंशन क्षणिक है, रिस्पेक्ट असर छोड़ता है। जो स्त्री हर समय पीछा करती है, वैलिडेशन मांगती है, वह अक्सर आकर्षण कम कर देती है। लेकिन जो स्त्री अपनी गरिमा बनाए रखती है, जो प्रेम करती है मगर स्वयं को खोती नहीं, वह अलग प्रभाव छोड़ती है। ऐसी स्त्री पुरुष के भीतर स्कैर्सिटी पैदा करती है और स्कैर्सिटी वैल्यू बनाती है। मनोविज्ञान में हम जानते हैं, जिसे आसानी से पूरी तरह पा लिया जाए, उसकी कद्र कम हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्य के साथ उपस्थित हो, वह स्मृति बन जाता है। जो स्त्री हर बात पर पीछा नहीं करती, हर दूरी पर घबराती नहीं, वह पुरुष के भीतर सम्मान जगाती है। और सम्मान अक्सर प्रेम से ज्यादा टिकाऊ बंधन है। सोचिए, क्यों कुछ पुरुष वर्षों बाद भी किसी स्त्री को हाई वैल्यू वुमन की तरह याद रखते हैं? क्योंकि उसने खुद को सस्ता नहीं किया, उसने अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। वह जरूरत नहीं बनी, प्रभाव बनी, और प्रभाव भुलाए नहीं जाते। ऐसी स्त्री पुरुष के भीतर तुलना का मानक बन जाती है। बाद के रिश्ते भी अक्सर उसी तुलना से गुजरते हैं। यही कारण है कुछ लोग चले जाते हैं पर मापदंड बनकर रह जाते हैं। पुरुष ऐसी स्त्री को भूलना कठिन पाता है, क्योंकि उसने उसे चेस नहीं किया, बल्कि उसे अपने मूल्य का एहसास कराया। और जिस व्यक्ति ने आपको अपने ही स्तर का बोध दिया हो, उसे भूलना आसान नहीं। लेकिन तीसरी बात यहां से और गहरी है, क्योंकि कभी कभी याद सिर्फ सम्मान से नहीं, रहस्य से बनती है। नंबर 3, स्त्री जो इमोशनल मिस्ट्री बनाए रखती है, मेंटेन्स इमोशनल मिस्ट्री। यहां मिस्ट्री का अर्थ गेम्स नहीं है,
यह मैनिपुलेशन नहीं, यह डेप्थ है। कुछ लोग पूरी तरह पर लिए जाते हैं, कुछ लोग कभी पूरी तरह समझ नहीं आते, और मन अधूरी समझ वाली चीजों पर लौटता है। इसे साइकोलॉजी में अनरिजॉल्व्ड फैसिनेशन कह सकते हैं। जब स्त्री के व्यक्तित्व में लेयर्स हों, कोमलता भी हो, गरिमा भी हो, शांति भी हो, अनपेक्षित गहराई भी हो, तो पुरुष सिर्फ आकर्षित नहीं होता, इंट्रिग्यूड होता है, और इंट्रीग स्मृति बनाता है। ऐसी स्त्री पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होती। वह हर बार रिएक्शन नहीं देती, हर बात खोलकर नहीं कहती। उसकी उपस्थिति में एक सटल मिस्ट्री होती है, और यही क्यूरियोसिटी को अलाइव रखती है। ध्यान दीजिए, लोग अक्सर उस किताब को दोबारा पढ़ते हैं जिसमें हर बार नई परत मिले। कुछ व्यक्तित्व भी ऐसे ही होते हैं। पुरुष उन्हें भूलता नहीं, रिविजिट करता रहता है मन में। वो ऐसी क्यों थी? उसमें कुछ अलग था। यही विचार लिंगरिंग मेमोरी बनते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। मिस्ट्री का सबसे ऊंचा रूप है स्वयं को पूरी तरह उपलब्ध न कर देना, क्योंकि जो पूरी तरह कंज्यूम हो जाए वह अक्सर वंडर खो देता है, और वंडर ऑब्सेशन के करीब की ऊर्जा है। पुरुष प्रेम भूल सकता है, लेकिन जिस स्त्री ने उसके भीतर वंडर जगाया हो उसे आसानी से नहीं भूलता, क्योंकि कुछ लोग साथ नहीं रहते फिर भी मन में चलते रहते हैं। और यही तीसरी छाप है। लेकिन चौथी बात उससे भी अधिक गहरी और दुर्लभ है। नंबर 4, पुरुष की वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करने की दुर्लभ क्षमता। वुमन हु एक्सेप्ट्स अ मैन्स हिडन वीकनेस। यह शायद सबसे कम समझी गई बात है। पुरुष मजबूत दिखने की कंडीशनिंग लेकर बड़ा होता है। उसे सिखाया जाता है, मत टूटो, मत रो, कमजोरी मत दिखाओ। लेकिन भीतर हर मनुष्य नाजुक है, पुरुष भी। और जब वह किसी स्त्री के सामने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाता है तो यह साधारण घटना नहीं होती, यह ट्रस्ट होता है। अब अगर उस क्षण उसे आलोचना मिले या तिरस्कार तो घाव बनता है, लेकिन अगर उसी क्षण उसे स्वीकृति मिले तो इम्प्रिंट बनता है, और इम्प्रिंट भुलाए नहीं जाते। जो स्त्री पुरुष की कमजोरी देखकर उसका सम्मान कम नहीं करती वह बहुत गहरी जगह छूती है, क्योंकि उसे पहली बार महसूस हो सकता है, मैं मास्क के बिना भी स्वीकार्य हूं। और यह अनुभव दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। इसीलिए कई पुरुष उस स्त्री को जीवन भर आदर से याद रखते हैं जिसने उनके टूटे हिस्सों को देखा और उनका मूल्य कम नहीं किया। यह सिर्फ प्रेम नहीं, यह हीलिंग मेमोरी बन जाती है। कई बार पुरुष किसी स्त्री को इसलिए नहीं भूलता क्योंकि उसने उसे ठीक किया था, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। सोचिए कितना गहरा प्रभाव है यह। जिसने आपके घायल हिस्से को अस्वीकार नहीं किया, क्या उसे भूलना आसान होगा? नहीं, क्योंकि जिसे वल्नरेबिलिटी में स्वीकार किया गया हो वह अनुभव मन में पवित्र जगह ले लेता है। और अब पांचवी बात, शायद सबसे शक्तिशाली। नंबर 5, ऐसी उपस्थिति जो पुरुष की सेल्फ वर्थ जगा दे, अवेकन्स हिज सेल्फ वर्थ। यह सबसे गहरी बात है। कुछ लोग हमें खुश करते हैं, कुछ लोग हमें बदल देते हैं, और जिन्हें हम भूल नहीं पाते अक्सर वे दूसरे प्रकार के लोग होते हैं। जो स्त्री पुरुष को सिर्फ प्रेम का अनुभव नहीं देती बल्कि उसके भीतर सोई हुई गरिमा जगा दे, वह अमिट छाप छोड़ती है। कैसे? कभी वह उसे उसकी क्षमता का एहसास कराती है, कभी उसके भीतर आत्मसम्मान जगाती है, कभी उसकी दृष्टि बदल देती है, और कई बार उसके जाने के बाद पुरुष समझता है वह क्या खो चुका है। यही रिग्रेट जन्म लेता है, और रिग्रेट स्मृति को लंबा कर देता है। इसीलिए कई पुरुष किसी स्त्री को देर से समझते हैं, जब वह पास होती है तब नहीं, जब वह जा चुकी होती है तब, क्योंकि अनुपस्थिति कभी कभी उपस्थिति से अधिक स्पष्ट करती है। और यदि किसी स्त्री ने उसकी सेल्फ वर्थ छुई हो तो उसका प्रभाव साधारण ब्रेकअप मेमोरी नहीं बनता, वह आइडेंटिटी मेमोरी बनता है। पुरुष सोचता है, उसके साथ मैं बेहतर था, और यही वाक्य भूलने नहीं देता, क्योंकि प्रेम की याद फीकी पड़ सकती है, पर जिसने आपको अपने बेहतर रूप से मिलाया हो वह याद नहीं मिटती। कुछ लोग इसलिए नहीं भुलाए जाते क्योंकि उन्होंने हृदय नहीं, व्यक्तित्व बदल दिया। और यह पांचवी बात अक्सर सबसे गहरी होती है। लेकिन इन 5 बातों के पीछे एक और गहरा सत्य छिपा है।
अब जरा गहराई से समझिए। इन 5 बातों में कहीं भी सुंदरता नहीं थी, कहीं चालाकी नहीं थी, कहीं नियंत्रण नहीं था। सिर्फ प्रभाव था, समझ, सम्मान, रहस्य, स्वीकृति और आत्ममूल्य जगाने की शक्ति। यही वे चीजें हैं जो स्मृति बनती है, क्योंकि पुरुष अक्सर उस स्त्री को नहीं भूलता जो उसे सिर्फ प्रेम नहीं देती बल्कि स्वयं से जोड़ देती है। और यह बात सिर्फ रिश्तों पर नहीं, मानव मन पर लागू होती है। हम उन लोगों को नहीं याद रखते जिन्होंने हमें एंटरटेन किया, हम उन्हें याद रखते हैं जिन्होंने हमें बदल दिया। याद रखिए, आकर्षण ध्यान खींचता है, समझ आत्मा छूती है, और आत्मा जिसको पहचान ले, मन उसे आसानी से जाने नहीं देता। आखिर में, कभी कभी पुरुष किसी स्त्री को इसलिए नहीं भूलता क्योंकि उसने उससे प्रेम नहीं, स्वयं को महसूस किया था। कभी इसलिए नहीं भूलता क्योंकि उसने पहली बार बिना डर के अंडरस्टूड महसूस किया था। और कभी इसलिए नहीं भूलता क्योंकि वह स्त्री चली गई, लेकिन उसके भीतर कुछ जगह गई, और जो भीतर जगह दे वह बाहर जाने के बाद भी नहीं जाता। यही कारण है कुछ स्त्रियां रिश्ते खत्म होने के बाद भी कहानी से बाहर नहीं होती। वे स्मृति बन जाती है, प्रभाव बन जाती है, और कभी कभी अधूरी प्रार्थना बन जाती है। अगर आपने ध्यान दिया हो, पुरुष अक्सर उस स्त्री को भूल नहीं पाता जिसने उसके अहंकार को नहीं, उसके मन को छुआ हो। और शायद यही गहरी स्त्री ऊर्जा की असली शक्ति है। अगर इस वीडियो की कोई बात आपको भीतर तक लगी तो कमेंट में लिखिए इन 5 में आपको कौन सी बात सबसे गहरी लगी। और अगर आप ऐसे ही गहरे मनोवैज्ञानिक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि मानव मन के कुछ रहस्य जितना समझो उतने गहरे होते जाते हैं।